हेलो एवरीवन। तो इससे पहले की जो हमारी क्लासें हो चुकी हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की दोनों पार्ट हो गए हमारे, यानी दोनों भाग हमने कंप्लीट कर लिए। तो अब जो होने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के 3 प्रैक्टिस रह गई थी, जिसमें से ये पहला प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस का पीडीएफ लिंक आप साइड में स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मैं कल अपना पाठ याद कर रहा था। तो देखिए कैसा वाक्य ये, मैंने आपको पहचान करने का तरीका और बनाने का तरीका और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यानी कि सब लगाना सिखा दिया मैंने आपको। तो देखिए कल अपना पाठ याद कर रहा था, कौन याद कर रहा था? मैं। तो मैं क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है, याद कर रहा ये वर्ब होती है ये, और क्या याद कर रहा था? अपना पाठ। तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन भी कह सकते हैं आप। तो ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। तो ठीक ये वही वाक्य है और ये अफर्मेटिव है। तो देखिए कैसे बनेगा। पहला वाक्य है मैं कल अपना पाठ याद कर रहा था। तो आई मीन्स मैं, आई के हिसाब से वाज वर रखती है। आई वाज याद कर रहा था, लर्निंग होता, लर्निंग। आई वॉज लर्निंग, क्या याद कर रहा था? अपना पाठ। देखिए अपना पाठ ये लिखा हुआ आया है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे शुरू में? आई, यानी कि मैं या आई रखा हुआ है शुरू में। ठीक, तो अपने की इंग्लिश जो आती है सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट कैसा? आई। तो आई के हिसाब से अपने की, देखो नाउन है, नाउन से पहले ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये कोई भी रखा हुआ होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये सब बोलते हैं आई के साथ साथ अपने की माई। अगर कभी यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे ही हो जाता तो अपने की आ जाती हिज। अगर यहाँ पे सी होता तो इसके हिसाब से आ जाती हर। अगर यहाँ पे दे होता तो इसके हिसाब से आ जाती देयर। अगर यहाँ पे वी होता वी तो अवर आ जाती। अगर यूं होता यहाँ पे यूं तो यहां से योर हो जाती। ठीक, जब अपना हो। ठीक, तो ये अपना जो होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन जब अगर ये ना हो के या मेरा हो जा, मेरा या मेरी, तो इसकी इंग्लिश इसके अनुसार नहीं लगाते हैं। ठीक, इसके अनुसार नहीं आती बल्कि इसकी आती है माई। माई आती है, माई। ठीक, तो ये जो माई है ना पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में भी कराया था। तो इस तरह से ये लगाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये मैंने जैसे अभी बताया है आपको, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आई वॉज लर्निंग, क्या याद कर रहा था? अपना लेसन, यानी कि माई लेसन। कब याद कर रहा था? कल। तो कल के लिए यस्टरडे, लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य देखिए, मैं कल शोर नहीं मचा रहा था। मैं कल शोर नहीं मचा रहा था। तो देखो अभी बताया मैंने आपको, किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो वो कैसा वाक्य होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए कैसा वाक्य ही नेगेटिव है, क्योंकि देखो नहीं शब्द भी रखा हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं है, और शोर मचाना, यानी शोर मचाना जो होता है ये वर्ब है यहाँ पर। तो देखिए कैसा होगा, जो ये शोर है ना, ये शोर यहाँ पर ये नाउन है। तो देखिए आई मिस मैं, आई वाज नॉट, आई के हिसाब से वाज आती है, नॉट। शोर मचा रहा था, मेक कहते मचाना, मेक, लेकिन इसमें आई लग जाएगी तो मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग ए नॉइस। नॉइस कहते शोर को, ये होता मचाना। कब मचा रहा था? यस्टरडे। लास्ट में फुल स्टॉप। तीसरा वाक्य देख लेंगे, क्या वह स्कूल जा रहा था? देखो फिर से आ गया रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो कैसा वाक्य है ये? क्या वह स्कूल जा रहा था? इंटेरोगेटिव है ये। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन जा रहा था स्कूल? वह।
तो वह क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, जा रहा वर्ब है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सब्जेक्ट वाज से बनेगा वाज ही। देखो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो इसके लिए वाज लगाते हैं। वाज ही गोइंग, जा रहा था। वाज ही गोइंग कहाँ जा रहा था, टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब मैंने बताया जब एक स्थान से जब जाते हैं, गोइंग से कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक, चौथा वाक्य देख लेंगे। आप मेरठ कब जा रहे हैं, आप मेरठ कब जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। तो कैसे वाक्य, रहा है पे खत्म हो रहा नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, और कैसा वाक्य, तो देखो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे में से कब रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड से ही बनेगा सबसे पहले, इंटेरोगेटिव रूप है। तो आप जो है ना यहाँ पे, आप सब्जेक्ट है, जा रहे वर्ब है, मेरठ ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके बाद जरूरत है हमें हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, आप है यानी कि यूं है सब्जेक्ट यूं है, तो यूं के हिसाब से आर लगेगी, वाज लगेगी, आर लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, इसलिए यू। व्हेन आर यूं क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट। व्हेन आर यू क्या कर रहे थे, जा रहे थे, गोइंग। तो देखो आईएनजी क्यों आई, क्योंकि देखो इजएमआर में बनी हुई है ना यानी कि घटना। ठीक, बाद में टू मेरठ, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। पांचवा वाक्य देख लेंगे। गार्ड जो होता, हरी झंडी नहीं हिला रहा था, गार्ड हरी झंडी नहीं हिला रहा है। तो देखिए कैसा वाक्य, हिला रहा है, रही है, रहे हैं। तो कैसा है ये वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखो हरी झंडी नहीं हिला रहा है, कौन, गार्ड। तो गार्ड जो है ना सब्जेक्ट है यहाँ पर, हिला रहा है ये वर्ब है, हिलाना, और हरी झंडी जो होता है ना ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसा बनेगा, द गार्ड प्रेजेंट में है, तो गार्ड सिंगुलर है, सब्जेक्ट ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये इज हिलाने की होती, इज नॉट निगेटिव भी है ना, इज नॉट मूविंग, इज नॉट वेविंग होता, वेविंग कहते हिलाना, इज नॉट वेविंग। वेव जो होती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हिलाना, तो यहां पे वेविंग हो जाएगा। क्या हिला रहा था, द ग्रीन फ्लैग, द ग्रीन फ्लैग, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, तो देखिए आप पहले 5 इन वाक्यों को उतार लेंगे, इसके 5 अभी करा रहा हूं मैं। जैसे मैं पीछे को हट जाता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे। क्या तुमने सिगरेट कभी नहीं पी, क्या तुमने सिगरेट कभी नहीं पी। तो देखो इसमें कैसा वाक्य है ये आपसे पूछ रहा क्या तुमने आप कभी सिगरेट नहीं पी। तो ये जो पीना है ना, पी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसमें या ये पे खत्म हो जाता है ये। तो इंटेरोगेटिव रूप भी है, सिगरेट कभी नहीं पी, किसने, तुमने, तो यूं सब्जेक्ट है यानी तुमने सब्जेक्ट है यहाँ पर, और सिगरेट पीना जो है ये वर्ब है, और कभी नहीं जो है ना, ये कभी नहीं जो रखा हुआ है ये नेवर है, नेगेटिव शब्द है। तो देखिए छठा वाक्य डिड सा बनेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है ये। डिड यू के बाद नेवर आएगा, क्योंकि नोट की जगह नेवर प्रयोग हुआ ना, कभी नहीं, कभी नहीं। डिड यू नेवर स्मोक, क्या तुमने कभी नहीं धूम्रपान या सिगरेट पी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो 7वां वाक्य देख लेंगे। वे कठोर परिश्रम करते हैं, ता है, ती है, ते हैं। कैसा वाक्य ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि ता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं ये वाक्य।
तो कठोर परिश्रम करता है, परिश्रम का मतलब होता है काम करता है। तो कौन करता है? बे। तो बे सब्जेक्ट है, काम करना परिश्रम करना वर्ब है, कठोर ये यहाँ पे ये एडवर्ब है ये। तो देखिए दे मिस बे करता है, यानी कि दे वर्क काम करते हैं, क्योंकि देखो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के लिए डू फॉर्म आती है, यानी कि एस या ईएस नहीं लगता है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे करता है? हार्ड, कठोर। दे वर्क हार्ड, वे कठोर परिश्रम करते हैं। 8वां वाक्य देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। कैसा वाक्य? ता है, ती है, तेह पर का समाप्त हुआ है ये वाक्य। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, निगेटिव रूप है इसे। तो कभी झूठ नहीं बोलती है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। बोलना वर्ब है और झूठ नाउन है यहाँ पर। तो देखिए सब्जेक्ट है हमारा सी, कभी झूठ नहीं बोलती है, सी नेवर, वह कभी नहीं बोलती है, स्पीक या टेल लगाना यहाँ पे, टेल, सी नेवर टेल्स ए लाई, टेल्स ए लाई। देखो टेल्स में डू डज लगा हुआ, यानी कि एस या एस लगा हुआ है इसमें। क्यों लगा हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, कैसा था? सिंगुलर था। सब्जेक्ट कैसा था? ये सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर डू या डज लगती है। भले से नेगेटिव शब्द के लिए नेवर आया है, यहाँ पे नेगेटिव शब्द है ये। टेल ए लाई कहते हैं झूठ बोलना, लास्ट में फुल स्टॉप। 9वां वाक्य देखिए, शीला बाजार कब जाएगी, शीला बाजार कब जाएगी, गा गी गे। कैसा वाक्य होता? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और नेगेटिव रूप है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है कब वाक्य के बीच में। तो बाजार कब जाएगी, कौन जाएगी? शीला। जाएगी वर्ब है, बाजार ऑब्जेक्ट है। तो देखिए व्हेन मिस कब, क्वेश्चन वर्ड है ये। व्हेन विल शीला, बड़ा बनेगा पहला अक्षर। व्हेन विल शीला, देखो वी हो सब्जेक्ट तो सेल लगा दो, और अन्य सब के साथ विल लगाते हैं। तो व्हेन विल शीला गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। 10वां वाक्य देखिए इसका, तुम खाना क्यों खा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। कैसा वाक्य होता है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होता है। तो क्यों क्वेश्चन वर्ड रखा हुआ है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो मैं, खा रहे वर्ब है, खाना ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वाई क्वेश्चन वर्ड है ये, वाई मिस क्यों, वाई वर यू, वर क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा था? यू था हमारा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है ना ये, तो इसके हिसाब से वर्ब। वाई वर यू नॉट टेकिंग द फूड, टेकिंग द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। खाना खाने के लिए टेक लगाते हैं, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए टेक। समझे? तो ये 10 वाक्य हो गए हैं। इसके आगे की एक स्टोरी बची है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्टोरी अभी करा रहा हूं। जैसा मैं पीछे को हटता हूं, आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो इसकी स्टोरी देख लेंगे आप। मैं कल बाजार जा रहा था, बस आप यहीं रुक जाएंगे क्योंकि पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक, मैं कल बाजार जा रहा था, रही थी, रहे थे। कैसे वाक्य? पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करिए। बाजार जा रहा था, कौन? मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, जा रहा था वर्ब है, बाजार ऑब्जेक्ट है। तो देखिए
आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। कब जा रहा था? कल। तो आप चाहे तो यस्टरडे लास्ट में लगा दे, या आप चाहे तो इस यस्टरडे को आप शुरू में भी यहां पर लगा सकते थे। ठीक, अगर आप शुरू में लगाएंगे यस्टरडे यहां पर, तो यहां पर नहीं लगाएंगे, यहां पर फुल स्टॉप आ जाता, इतना हो जाता। अगर आप लास्ट में लगाएंगे तो ये यहां पर नहीं लगाना पड़ेगा, तो फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। तो ये यस्टरडे शुरू में भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। तो देखिए आगे, ये कहानी जो थी, यानी कि स्टोरी पास्ट में थी नहीं थी, देखो वाज से आया, वाज, लेकिन है तो पास्ट का रूप। तो देखिए आगे, देखिए, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। तो देखो जब पास्ट में बात चल रही, तो ये भी तो पास्ट का ही काम है। तो जो मिला है या ये पे खत्म होते वाक्य, वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य होते। और जो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो देख लेंगे। रास्ते में, आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ये इधर से बना रहा हूं, आई मिस मुझे, ये क्योंकि जब मैं जा रहा हूं रास्ते में तो मुझे ही तो मिलेगा। आई मिस मुझे, मेट मिस मिला, मेट, मीट की देखो, मीट मिस मिलना होता, मेट सेकेंड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती। तो यहाँ पे डिड आएगा ना, डिड मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिएगी, यानी कि इसलिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य ना। आई मेट किससे मिला? एक बूढ़े व्यक्ति से, एन ओल्ड मैन। कहा मिला? रास्ते में, ऑन द वे, ऑन द वे, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो देखो ये ऑन द वे जो लिखा हुआ है, आप चाहें तो शुरू में भी लगा सकते हैं कि इस तरह से, ऑन द वे, इस तरह से, ऑन द वे आई मेट एन ओल्ड मैन, बस यहां तक फुल स्टॉप लग जाता अगर ये शुरू में लगाते तो, लेकिन हमने लास्ट में लगाया तो इसलिए इस तरह से हम, ये भी सही है हमारा। तो ठीक, इसके आगे का पार्ट देख लेंगे, क्या कह रहा हो वहां पे। वह धीरे धीरे चल रहा था। वह कैसे चल रहा था? धीरे धीरे। कौन चल रहा था? वह, तो वह सब्जेक्ट है, चल रहा था वर्ब है, धीरे धीरे एडवर्ब है यहाँ पे। तो देखो ही वाज, ही इसलिए आया क्योंकि वो जो व्यक्ति था आदमी है ना, तो ये आदमी के लिए ही लगता। ही वाज, चलने की होती वॉकिंग, क्योंकि वो पैदल पैदल चल रहा था ना, तो वॉक होती चलने की। ही वॉज वॉकिंग, चल रहा था, कैसे चल रहा था? धीरे धीरे, तो स्लोली होगा, स्लोली कहते हैं धीरे धीरे। वॉकिंग चला, स्लोली कहते हैं धीरे में। रास्ते में मिला, ठीक, लास्ट में फुल स्टॉप भी लग जाएगा। तो देखिए, उसे देखकर मुझे दया आ गई, बस यही रुक जाएंगे। आगे देखो कंजक्शन लग रहा है, यानी कि और है, तो इसलिए वो वाक्य अलग हो जाएगा। उसे देखकर मुझे दया आ गई, तो इसका ये वाक्य जो बनेगा, ये पार्टिसिपल में बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ऐसा है ना, जो व्यक्ति जा रहा था घोड़े पर या किसी भी सवारी पर, दूसरा व्यक्ति बूढ़ा वो पैदल पैदल जा रहा था, तो दोनों काम एक साथ हुए ना, यानी कि वो चल रहा था, वो भी जा रहा था, तो दोनों काम एक साथ हुए, तो ये पार्टिसिपल में बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनेगा। देखिए कैसा, सीइंग, सीइंग कहते उसे देखकर, सीइंग कहते देखकर, हिम कहते उसे देखकर, कॉमा लगा दिया। तो देखो आगे क्या कह रहा, उसे देखकर मुझे दया आ गई। तो देखिए कैसे बनेगा, आई मिस मुझे, दया आ जाना, तो फील कहते महसूस ही तो होती है, दया किसी को भी आएगी तो वो फील होती है। तो यहाँ पे पास्ट का वाक्य तो फेल्ट हो जाएगी, फेल्ट, आई फेल्ट पीटी, पीटी कहते दया, फील कहते महसूस की है, आ गई, महसूस करना, ठीक। आई फेल्ट पीटी,
मैंने दया महसूस किया, दया आ गई, एंड मिस और एंड मिस और, तो देखिए मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता की। तो कैसा वाक्य, जब वाक्य या ई पे समाप्त हो जाते वो पास्ट इंडेफिनिट के ही वाक्य होते हैं। और देखो पास्ट की बात चल रही, देखो यहाँ पे भी पास्ट का रूप था, तो यहाँ पे भी देखो डिड आया, पास्ट का रूप आया, यहाँ पे भी पास्ट की बात चली, फिर यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आई, पास्ट की बात चली, तो इसलिए आगे भी पास्ट की ही बात चलेगी। तो मैंने उसकी मदद की, एंड आई मिस, मैंने हेल्प्ड, क्यों आई, सेकंड फॉर्म डिड चाहिएगी ना, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ना। आई हेल्प्ड, किसकी मदद करी, उस व्यक्ति की, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारी स्टोरी बनेगी, जैसे हमने पीछे के वाक्य बनाए थे उसी के आधार पे बन जाती है। थोड़े ऐसा हो सकता है शब्द डिफिकल्ट आए, जैसा कि स्लोली है, और फेल्ट आया, यहाँ पे फेल्ट, ऑन द वे, मेट, तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं, तो उसकी वर्ड मीनिंग याद करनी होती है। तो ये हमारी क्लास आज की यहीं पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।